हाय एवरीवन, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फनलैंड बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन मेडिकल स्टूडेंट्स के बच्चों के भविष्य को लेके जिन्हें फिजिकल की डेट नहीं दी गई, जिन्होंने अदर देन कोरोना पॉजिटिव जो थे उनके लिए मेडिकल लगाया था, तो उनके अब आगे क्या होगा इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि आपकी आवाज है जो हाई कमान तक पहुंच सके। तो दोस्तों यहां पर कोरोना पॉजिटिव वालों को डेट मिल गई है, उनके फिजिकल की डेट आ गई, हमें बड़ी खुशी है भाई, तुम्हारा काम एक तरफ में हुआ। लेकिन यहां पर जो बड़ा मुद्दा है ये वो उन बच्चों के भविष्य को लेके है जिन्होंने अदर मेडिकल अप्लाई किया था, ठीक है, जिनके फ्रैक्चर हो गया था, कुछ और प्रॉब्लम थी, उन्होंने भी तो मेडिकल अप्लाई किया था, उनका अब आगे क्या? देयर इज ए बिग क्वेश्चन मार्क कि अब उनके भविष्य का क्या होगा, क्या उनका फिजिकल लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, या अपकमिंग डेज के अंदर आप कुछ कमेटी वगैरह गठित कर रहे हो, जैसा कि रिक्रूटमेंट सेल ने में कहा था कि उनके लिए कमेटी बैठाई जाएगी, उनके लिए कुछ हायर ऑफिसर्स हैं, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या वो सिलेक्टेड है, क्या वो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं। तो क्या कमेटी गठित की गई, क्या उनके फॉर्म्स को आपको देखा गया, क्या उनके फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया गया, या उनमें से कुछ बच्चों को हमने सिलेक्ट किया? एटलीस्ट आप हमें कुछ तो चीज बताइए, या तो आप सिलेक्ट कीजिए या हमें रिजेक्ट कीजिए, बट आपको पर्सनली आके एक आपको पब्लिकली आके इस अनाउंसमेंट आपको एक नोटिस देना चाहिए कि ऑल अदर मेडिकल स्टूडेंट्स की जो एप्लीकेशन थी दे ऑल आर रिजेक्टेड, और आपको ये कहना चाहिए कि सम आर सिलेक्टेड और सम आर रिजेक्टेड, या फिर आपको कहना चाहिए ऑल आर सिलेक्टेड, ठीक है, या तो सभी को रिजेक्ट करो, कुछ सिलेक्ट करो, कुछ रिजेक्ट करो, या सभी को सिलेक्ट करो, लेकिन एक ओपिनियन, एक अपनी बात तो आपको रखनी पड़ेगी। लेकिन इस तरह की कोई भी बात आपके सामने निकल के नहीं आ रही है, मतलब अभी भी हमारा भविष्य क्या है, एक बंद लालटेन की तरह है जिसमें तेल तो है, मींस हमारे अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन उसे जलाया नहीं जा रहा, हमें फिजिकल के लिए बुलाया नहीं जा रहा। ऐसे में क्या करना पड़ेगा? जब कोई नहीं जला रहा तो उसको जलाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, और वही प्रयास हम आप यहां पे करने वाले हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा, अब हमें कोई ना कोई स्टेप तो लेना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। इसी के बीच में यहां पर जो कोरोना स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर आ गया, बहुत अच्छी बात है, आपका नंबर आ गया। हमने आपका विरोध नहीं किया कि आपने फर्जी बनवाई है, हमने तो आपका विरोध नहीं किया कि आपका एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए, जो 90 दिन के अंदर जो आपके कोरोना के अंदर एंटीबॉडी बनती है वो आपके अंदर बन रही है नहीं बन रही, हमने तो नहीं किया। नहीं किसी मेडिकल वाले ने ये कहा कि मेरे साथ वाले ने फर्जी रिपोर्ट बनवा के दी, जबकि वो घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन जब बात आई इन मेडिकल वाले स्टूडेंट की, तो यहां पर आपके अंदर अंगारे बरसकने शुरू हो गए कि इनका फिजिकल क्यों लिया जाए, इन्हें क्यों दिया जाए, इन्होंने फर्जी मेडिकल लगाए। तो भाई एक बात बताओ, 400 लड़कों में से 110 लड़कियों में से क्या सारी की सारी लड़कियां कोरोना पॉजिटिव थी? क्या सारे के सारे लड़के कोरोना पॉजिटिव थे? करवा लो एंटीबॉडी टेस्ट, कोई बात नहीं है, एक अलग पहल शुरू कर देते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट फॉर ऑल कोरोना पॉजिटिव, ठीक है। आप अगर इतना ही विरोध में आ रहे हो, आप अगर इतने ही अगर ये चाह रहे हो कि ये मेडिकल वाले बच्चे बाहर हो जाएं, आधा कंपटीशन बाहर हो जाए, तो आप सब में से भी तो बाहर होने चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। फिजिकल की डेट आ गई है, फिजिकल दे दिया, सभी के एंटीबॉडी टेस्ट आप करवाओ, उसमें से देखो कितने बच्चे बाहर होते हैं, जो जेन्युइन है उन्हें आप अंदर ले लो और जो नहीं उन्हें बाहर कर दो। हम सारे मिलकर ये पहल शुरू कर देते, लेकिन हमने तो नहीं की ना। हमने कहा आप खा रहे हो खा लो यार, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अंदर जा रहे हो चले जाओ। लेकिन जब बात इनको सपोर्ट करने की आई तो आप कमेंट्स में क्या लिख रहे हो? अभी तो वीडियो भी नहीं बनाई थी, सिर्फ एक कम्युनिटी पे पोस्ट डाली थी, आप क्या लिख रहे हो कि तुझे क्या मतलब है, तुम इनको पीछे क्यों जा रहे हो? पढ़ने दे। क्यों भाई, क्यों पढ़ने दे इन्हें? इनका कोई नहीं है, नौकरी मतलब तुम्हारी है, तुम फर्जी कोरोना बनवाओ, तुम्हारे फर्जी कोरोना की रिपोर्ट आए और तुम फिजिकल दे के आओ चौड़े होके, और ये बेचारे जो जनवरी इनको अगर इनमें से किसी फ्रैक्चर था वो ना दे। ये कहां पे लिखा हुआ है कि तुम सारे तो बिल्कुल टॉप मोस्ट हो कि तुमने अपने रसूखों का इस्तेमाल करके फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनवा ली, और इन बेचारों के पास कोई रसूख नहीं था, इन्होंने जो मेडिकल था वही लगा दिया, तो इनको मेडिकल नहीं लगना चाहिए। शर्म करो, कुछ शर्म करो अपने ऊपर, ठीक है। जो कुछ भी बोलना है यहां पर आप मुझे बोल सकते हो, मेरी वीडियो के नीचे लिख सकते हो, लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट्स को अगर किसी ने कुछ गलत बोला, अगर किसी ने कहा कि ये सारे फर्जी है, इनका नंबर नहीं, इनसे दूर हो जाओ, तो अच्छी बात नहीं होगी। यहां पर एक अलग मुहिम छिड़ जाएगी सारे कोरोना पॉजिटिव वालों को लेके ऊपर तक की, ठीक है, क्योंकि यहां पर इन सभी लोगों ने भी, जब कोरोना वालों की डेट नहीं आई थी तो इन सभी लोगों ने भी आपको सपोर्ट किया था,
ठीक है ना। सो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि आपकी कोरोना की रिपोर्ट आ गई, आपका फिजिकल आ गया है, ठीक है ना। यहां पर आपको चाहिए कि इन लोगों का भी सिलेक्शन हो, इन लोगों के भी फिजिकल की डेट आए, बिना हारे, अपना मुंह छुपा के ना हार जाए कि आपको हरा इसलिए दिया कि बिना लड़े आप हार गए हो, ठीक है ना। सो आप सभी को इस समय में यह दिखाना चाहिए था कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे, इनका भी होना चाहिए, इनमें से भी जेन्युइन है। क्या पूरे के पूरे कोरोना 500 के 500 बच्चे जो कोरोना पॉजिटिव की आया फिजिकल, 500 के 500 तुम दूध के दूल्हे हो, सारे के सारे नहीं हो ना। तो इनमें से भी अगर 10-50 बच्चे रह गए तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है जो तुम बार बार बोल रहे हो कि ये तो फर्जी बनवा रहे हैं, ये तो ये बनवा रहे हैं, ये तो वो बना रहे हैं, फलाना दिखाना। भाई अपने खाने से मतलब रखो, दूसरे के खाने को अगर आप नहीं, अगर उसको अच्छा दे सकते तो वो जो खा रहा है उसके अंदर भी आपको उंगलबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपका फिजिकल आ गया, चुपचाप अपने घर बैठो, यहां पर बकवासबाजी करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। अपना फिजिकल दो, जॉब लेनी है लो, अगर सपोर्ट करना है तो सपोर्ट करो, नहीं करना तो अपनी ये बत्तीसी यहां पर मत दिखाना दोबारा से, ठीक है। और अगर ये तो फालतू भूल जाओ कि आपको फालतू बोलने का हक है, कि आप कुछ भी आके बोलोगे कि ये फर्जी हैं, इनके खिलाफ मत बोलो, इनके साथ मत दो, इनका ये मत बोलो। जब तुम्हारी डेट नहीं आई थी, जब कोरोना पॉजिटिव की डेट नहीं आई थी, जब तो तुम हर 10-10 मिनट में मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर अभियान चलाओ, सर ट्विटर पे कैंपेन करो, सर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से आप शेयर कर दो, तब तो तुम्हें बड़ी मतलब अपने लिए चिंता हो रही थी। अब ये आगे तो ये बेकार हो गई तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी डेट आ गई है, ठीक है। कोई लड़े या ना लड़े, मैं इन सबके साथ हूं। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा हारेंगे, हार ही जाएंगे। तुम क्या कह रहे हो कि कुछ नहीं होगा, हारेंगे, ठीक है। तो मैं नहीं हारूंगा, हम हारेंगे, मिलके हारेंगे। जीतेंगे तो मैं नहीं जीतूंगा, हम जीतेंगे, मिलके जीतेंगे। ये ना मैं अकेले की लड़ाई है और ना ही ये मैं अकेला लड़ना जा रहा हूं। मेरे साथ चाहे 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, हाँ ये हम हैं और हम ही जीतेंगे, हम ही हारेंगे। कम से कम ये तो नहीं होगा कि बुज़दिलों की तरह मुंह छुपा के हम बैठ गए हैं। कुछ भी होगा, हम अपनी लड़ाई को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। करना क्या है, ट्वीट करेंगे सबसे पहले, आज संडे है, ठीक है, ऑफिस बंद है रिक्रूटमेंट सेल का, कल रिक्रूटमेंट सेल में जाएंगे। 3 काम करने हैं आप सभी लोगों को। सबसे पहले आज ट्वीट का टाइम देख लो क्या करना है, ठीक है। 7 बजे शाम को, 7 बजे शाम को सभी एक साथ ट्वीट करेंगे आज, टुडे, ठीक है भाई, संडे को सभी के सभी 7 बजे आज ट्वीट करेंगे। क्या, किसे टैग करेंगे, आईपीएस श्वेता, दिल्ली पुलिस, और हैशटैग लगाएंगे दिल्ली पुलिस फिजिकल डेट फॉर ऑल मेडिकल अप्लाइड स्टूडेंट्स, ठीक है। डीपी फिजिकल डेट, डीपी फिर आपका अंडरस्कोर फिजिकल डेट अंडरस्कोर फॉर ऑल अंडरस्कोर मेडिकल अप्लाइड स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये कब से करना है, 3 दिन तक हम लगातार इस चीज को करेंगे। आज से शुरू कर रहे हैं और 11 तारीख तक, ठीक है। डेली शाम को 7 बजे हिला देंगे, ठीक है। और नहीं भी हिला सके कोई अफसोस नहीं है, 50 आदमी, 10 आदमी, 20 नहीं तो सिर्फ 2 आदमी भी नहीं आएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेला 3 दिन तक करूंगा, कोई मुझे तकलीफ नहीं है कि मुझे रीट्वीट मिल रहे हैं, कोई नहीं देख रहा। लेकिन यहां पर सारा खेल है सेटिस्फैक्शन का। और अगर आप आंखें बंद करके बैठ सकते हो तो आप बैठ जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन 4 स्टूडेंट्स के लिए जो ये कह रहे हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगा क्योंकि ये मेरे आखिरी है और मेरा नंबर आना चाहिए, मेरे सच में फ्रैक्चर हो गया था, मैं उनको देख के अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। मैं उनके लिए लड़ूंगा, रिक्रूटमेंट सेल तक जाना पड़ा जाऊंगा, ऊपर तक बात करनी पड़ी करूंगा। हारूंगा तो हम हारेंगे, जीतेंगे तो हम जीतेंगे, कोई फर्क नहीं है। आज यहां है, कल कहीं और रहेंगे। आप सपोर्ट नहीं करोगे मत कीजिएगा, नेगेटिविटी देनी है दे दीजिएगा, अनसब्सक्राइब करना है कर दीजिएगा, थम्स डाउन करने हैं कर दीजिएगा। मैं आज भी खड़ा हूं इनके साथ और कल भी इनके साथ खड़ा हूंगा, क्योंकि जब कोरोना वालों की बात आई थी तो मैं आपके साथ खड़ा था, डेली रिक्रूटमेंट सेल में बात करता था, डेली ऊपर तक बात करता था, क्या चल रहा है सर, कुछ कर दो कुछ कर दो। आपने रिकॉर्डिंग सुनी है मेरी। तो आज जब बात इनके ऊपर आई है तो आप सबको भी सपोर्ट करना चाहिए। बाकी आपकी पर्सनल ओपिनियन है, आप करो या ना करो, लेकिन 8 से 11 अगस्त तक हर शाम 7 बजे, संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन तक हम 7 PM, ठीक है, हर शाम 7 बजे सेम यही हैशटैग, इन्हें टैग करके जितने ज्यादा आप करोगे, सारे सपोर्ट करोगे। क्या इनसे क्या, जिनको जॉब की जरूरत है यार उन्हें मिलनी चाहिए, ठीक है।
ये 50, 60, 100, 200 बच्चे कंपटीशन नहीं बढ़ा रहे, ये सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, ठीक है। इनमें से ये नहीं है कि 200 के 200 ये मिलखा सिंह है, लेकिन फिर भी मैदान में हार के जो इनको अंदर से मिलेगी ना, वो ये घर बैठ के हार जाएंगे ना, कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा इनको सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सो यही है मेरा कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा यार इन्हें सपोर्ट करो, ठीक है। आज शाम 7 बजे हिला देना है, कल 7 बजे हिला देना है, परसों 7 बजे हिला देना है। ट्विटर पे आपको ये सारी चीजें करनी है। टेलीग्राम के ऊपर दिल्ली पुलिस का जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रुप बनाने वाला हूं मैं, ठीक है। उनका ग्रुप मैं अपने चैनल की कम्युनिटी पे आपको दूंगा। जो जो मेडिकल वाले हैं उनके ऊपर आप ऐड हो जाइए, क्या करना है आगे, किस किस को कैसे करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, ट्वीट करना है, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना है, ठीक है। अब ये लड़ाई आपकी भी लड़ाई है मेरे साथ, मैं तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा। अब सोचना आपको है क्या मुझे जिताना है या मुझे हराना है। हारूंगा तो भी आप ही हराने वाले, जीतूंगा तो भी आप ही जीताने वाले। ना तो मुझे हार का दुख, ना जीत की खुशी, क्योंकि जीत और हार सिर्फ दिलवाने वाले आप हैं। थैंक यू सो मच। शाम को 7 बजे डीपी फिजिकल डेट फॉर ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स। आज से 11 तारीख तक आईपीएस श्वेता दिल्ली पुलिस को टैग कीजिएगा। 7 बजे मिलेंगे ट्विटर के ऊपर। थैंक यू सो मच।